नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रिज कोर्स का क्लास 10th के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर नंबर फर्स्ट का इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स का जो पहला वाला जो टेस्ट है, उस टेस्ट का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहां पर देने वाला हूं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट डिफिकल्टीज आती है तो आप चैनल पर अपने चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों को इसके लिंक भी शेयर करो, क्योंकि अक्सर अच्छी चीजें और गुड थिंग्स वी आर शेयरिंग टू आवर डियरेस्ट एंड रिलेटिव्स। ओके, तो चलो आगे का पॉइंट मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन पेपर हमारा कैसा है। ये देखो, क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 15 मार्क में इसको हमें सॉल्व करना है। एक्टिविटी सीट 1 to 4 के ऊपर डिपेंड करता है और टाइम इसके लिए है 30 मिनट। इसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। नंबर टू द राइट ऑफ द क्वेश्चंस इंडिकेट द फुल मार्क्स and then scientifically correct label diagrams should be drawn wherever necessary, यानी कि जहां जहां डायग्राम वगैरह नेसेसरी वहां आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐसे दो क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन है और एनी आपको 5 सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 8 में से ये टोटल 8 क्वेश्चन है और इनमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर भी मैंने आपको यहां पर ऑल क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो एक एक करके देखते हैं व्हाट इज मीन बाय साउंड। तो देखो, साउंड का आंसर मैंने यहां पर दिया है। साउंड इज अ प्रेशर वेव विच इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वहां से साउंड क्रिएट होता है। दिस वाइब्रेशन सेट पार्टिकल्स इन इट सराउंडिंग मीडियम, टिपिकल एयर, ओके, इन वाइब्रेशनल मोशन, दस दिस ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी थ्रू दी मीडियम। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तो वहां पे साउंड एनर्जी जनरेट होती है और एक मीडियम से वो आगे ट्रैवल करती है, यानी कि साउंड वेव्स ट्रैवल करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ओके, आगे का पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। डिफाइन मोमेंटम, स्टेट इट्स एएसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तो मोमेंटम की डेफिनेशन देखो, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। देखो, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, दिस मास इंटू वेलोसिटी। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डिनोटेड बाय P, द मास इज डिनोटेड बाय M एंड वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय V। सो P इज इक्वल्स टू mv, ये इसका आंसर है। लेकिन SI एंड CGS यूनिट क्या है? देखो, मोमेंटम हैज द सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड हेंस इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और उसका आगे क्या है? CGS यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये। ओके, आगे क्या देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? द न्यूक्लियस इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स called protons which are positively charged and neutrons which are electrically neutral. Protons and neutrons are in turn made up of particles called quarks, यानी कि एक्चुअली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। उसके बाद राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो जो हम एसिड एंड बेस इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन है, उनका एक्सप्लेनेशन देना है या नाम देना है। एसिडिक सब्सटेंसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक और साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ये सब इसमें के एग्जांपल्स आते हैं। ओके, यानी कि डेली लाइफ में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक और साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। ओके, आगे दूसरा बेसिक सब्सटेंसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में बेसिक कौन से?
सोडियम फ्लोराइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वॉइस ऑफ मैन एंड दैट ऑफ द वुमन, यानी कि वुमन एंड मैन की वॉइस में जो डिफरेंस होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। द वोकल कॉर्ड ऑफ मैन इज ग्रेटर देन द वुमन। वोकल कॉर्ड जो होता है मैन का थोड़ा सा बड़ा होता है वुमन की तुलना में। ड्यू टू द लॉन्गर वोकल कॉर्ड, मैन हैविंग द लो वेवलेंथ ऑफ साउंड, साउंड की वेवलेंथ कम होती है, एंड वुमन हैव हाई वेवलेंथ ऑफ साउंड। Okay, then we know that the wavelength is equals to 1 by frequency. ऐसे wavelength lambda is equals to 1 of the frequency. Due to high wavelength, woman having the low frequency and shimmer this voice, shriner the voice. Okay, the males having the broader voice, यानी कि इसके woman के voice में एक sharpness होता है, sharpness भी कहा तो भी चलेगा, sharper voice, and the मेन्स हॅव्हिंग दी ब्रॉडर व्हॉइस, म्हणजे थोडासा रफ आवाज असतो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ऑन टर्निंग मनोज चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी। तो देखें आंसर, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी विल चेंज दो द स्पीड मे और मे नॉट, हेंस द स्पीड विल नॉट बी सेम एज वेलोसिटी if Sachin changes the direction of motorcycle even keeping his speed constant, still the velocity will change, उसकी velocity भी change होगी। क्वेश्चन नंबर 7, complete the chemical reaction, this is the calcium chloride and Na2SO4 sodium sulfate। तब ये A रिएक्शन CaCl2 Na2SO4 2NaCl and CaSO4 सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 8, explain what is the mean by universal indicator, give the 2 examples of natural indicators, है ना। explain the mean by universal indicator का मीनिंग देना है और 2 examples of natural indicator, यानी कि एक की डेफिनेशन और एक के explain what is mean by universal indicator, give the 2 examples of natural indicators। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज दैट गिव्स द डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। ओके, और इसका एग्जांपल है पीएच पेपर और सॉल्यूशन। एंड द इंडिकेटर्स दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स आर नोन एज नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर की डेफिनेशन, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन ये है और इसका एग्जांपल, और नेचुरल इंडिकेटर्स की ये डेफिनेशन और इसका एग्जांपल ये है टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज एंड ग्रेप। ओके, उसके बाद सम फ्लावर्स सच एज द हेड्रेंस कैन आल्सो डिटरमाइन वेदर द सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक। ओके, ये भी आगे का एग्जांपल होता है। देन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 5 और 10 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन है, किरण गोज टू एन एम्प्टी क्लोज्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस with her parents. While discussing with them, she is totally confused because she cannot hear the distinct and clear sound. So she asked the following questions to her parents. Give the answers to those questions. Why do we hear mixed, unclear and loud sound in this house? यानी कि किरण अपने पेरेंट के साथ एक बंद हुए और नए घर में गए हैं। ओके, उसको एक क्लियर, मिक्सड, अनक्लियर एंड लाउड साउंड उसको सुन रहा था, तो उसने सुनाई दे रहा था। उसने पूछा ऐसे क्यों हो रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ साउंड कॉल्ड, और ऐसे साउंड को क्या कहा जाता है। तो देखो, इट इज बिकॉज द हाउस इज एम्प्टी एंड क्लोज्ड। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यहां पर होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, और इसकी वजह से ऐसा अनक्लियर एंड मिक्सड साउंड सुनाई देता है। ओके, और ये बंद घर और एम्प्टी घर में ऐसा सुनाई देता है। दिस टाइप ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज इको, और इसको इको कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं, आइडेंटिफाई मी, आई एम ब्लू इन कलर, हैव अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन माई बॉडी, आई टर्न इट इनटू व्हाइट पाउडर व्हेन हीटेड, गेस हु आई एम, व्हाट इज माई मॉलिक्यूलर फार्मूला। एकदम सिंपल है ना। मेरा कलर ब्लू है, मेरे में एक पानी का मॉलिक्यूल होता है, 5 होते हैं। आई टर्न इट इंटू व्हाइट व्हेन मुझे जब धूप में रखने के बाद मेरा कलर व्हाइट होता है, तो इसका नाम है कॉपर सल्फेट।
तेरा नाम कॉपर सल्फेट है और तेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O 5H2O। उसके बाद आगे का क्वेश्चन कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल में ये देखो ऐसे यहां पर ये 25 आता है और यहां पर ये 8 आता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसा है देखो, ये इक्वेशन की मदद से V इक्वल्स टू U प्लस 80, V इक्वल्स टू 5 इंटू 5 दैट इज 25, ओके, एंड दिस V इज द 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद V इक्वल्स टू 80, ओके, एंड 16 V इज द 16 है सेकंड में, V equals to U plus 80, that 16 equals to U plus A into T। A है 1 और T है 8, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ गया 16 equals to U plus 8। इसका मतलब दिस इज U equals to 16 minus 8 is equals to 8 मीटर पर सेकेंड और ये 25। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है साइंटिफिक रीजन द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। तो सोडियम की वैलेंसी 1 क्यों है? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम कैन बी रिटन एज 2,8,1, बराबर है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2,8,1 होता है, ठीक है। देयरफॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज 1, 2,8,1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 and it needs to lose 1 electron from outermost orbit to attain the octet। octet अटेंड करने के लिए outermost orbit में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, hence the valency of the sodium is 1, और इसलिए outermost सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी वैलेंसी 1 होती है। आगे बता देता हूं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड लेबल द नंबर्ड पार्ट, ओके। तो ये देखो, ये है रिफ्लेक्टेड साउंड, है ना, ये रिफ्लेक्टेड साउंड होते हैं, ये वाले, ये जो है ना, ये रिफ्लेक्टेड साउंड है। उसके बाद देन सिंगर जो गाता है वो है म्यूजिशियन सिंगर, ओके। उसके बाद स्ट्रेट साउंड जो सीधा साउंड आता है, स्ट्रेट साउंड, ओके। एंड देन लिसनर जो यहां पर बैठकर सुन रहा है, ओके, लिसनर, और ये रिवर्बरेशन का ये नाम है, ओके। उसके बाद व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड राइट दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। दे आर इसेंशियल फॉर नंबर ऑफ बॉडीली फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस है। ऑल ह्यूमन नीड इलेक्ट्रोलाइट्स टू सर्वाइव, हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की बहुत जरूरी होती है। मेनी ऑटोमेटिक प्रोसेसेस इन बॉडी readily on a small electric current to function and electrolytes provide this charge, okay। characteristic क्या है? it consists of solvent, dissociated positive and negative ions और pure salt, बराबर है, that is solvent free ionic liquid। उसके बाद the properties of electrolytes depends on a number of parameters such as size of the ions and concentration, conductivity, interaction between the electrolyte, electrode and materials, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, गिव द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड KOH एंड कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, एटॉमिक मास, ओके। दिस इज द 39, पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1 है। तो देखो आंसर है द मॉलिक्यूलर फार्मूला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 39, ये 39 है। उसके बाद ऑक्सीजन का 16 है और H का 1 है। तो इन सब का एडिशन करने के बाद ये आता है 56 डाल्टन। तो इस तरह से मैंने अभी आपको यहां पर साइंस पेपर नंबर 1 का टेस्ट नंबर 1 हमने बहुत अच्छी तरह से यहां पर लिया है। अगर इसमें आपको अगर कुछ डाउट भी है तो आप चैनल पर चैट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी डिफिकल्टी मुझे पूछ सकते हैं। और इस क्लास के लिए, इस वीडियो के लिए अभी हम यहां पर रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्त लाइक भी करें। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके फायदे का है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों को इसके लिंक भी शेयर करें, क्योंकि अक्सर अच्छी चीजें हम अपने रिश्तेदारों को, नजदीकी दोस्तों को हम शेयर करते हैं, उसी तरह से इसको भी शेयर करिए, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत,
बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। कोरोना का एटमॉस्फियर है तो थोड़ा सा संभाल कर रहिए बेटो बच्चों। ओके, बाय बाय, थैंक यू।